हे माई फैमिली, इस गुंडा को देख के आप सबको कैसा लग रहा है? आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीके डेली ब्लॉग्स में। मनीषा को देख के आप सब क्या फील करते हैं? तो चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे जगत बुढ़िया की बात करने वाली हूँ। लाइव में आकर सचिन और जगत बुढ़िया अपना प्लानिंग कर रहे हैं मनीषा को अपने रास्ते से हटा के बुढ़ी की आँखें खुद दो। और चलिए, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को भर भर के सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस बुढ़ी को मारिए जी। जी बोलिए मैम। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। क्या आप अपनी जो गलती है इसके लिए गिल्टी हैं? आज के डेट में नहीं हूँ। नहीं, आज पहले के था। डेट में किसके लिए नहीं? देखिए सर, मेरा आपसे वो बिल्कुल ऑनेस्ट क्वेश्चन है। अपनी मैं वाइफ के लिए ऑनेस्ट आंसर गिल्टी दे है रहा आप? हूँ। अब मैं नहीं हूँ तो आप भड़क गए। मैं कल तक नहीं था, नहीं, आज नहीं। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, भड़की नहीं हूं मैं। लेकिन देखिए, हम किसी भी रिश्ते में होते हैं ना, तो हमें उस रिश्ते की इज्जत रखनी चाहिए सर। हेलो। तो बिल्कुल। आपको अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए। जो जिस तरह से मैं आप करती सोशल हूँ, मीडिया पे बहुत बात किया कर हूँ। रहे हैं ना। मैंने एक सेकंड। मैंने बहुत सारे लोगों ने ना कुछ कुछ एलिगेशन लगा दिए कि ये तो फिजिकल हुआ, ये तो ये किया वो किया। पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कुछ कुछ तो महीनों से चली आ रही है, जो कि नहीं, देखिए अब सचिन सर, आपके चैट देख के बोल रहे हैं। आपने जो दिखाया क्या वो देखना हम है लोग चैट बोल में? रहे हैं। चैट आपके में क्या चैट देखना में है? आपके चैट में काफी कुछ दिखा है और काफी हम्म ज्यादा आपके खुद के चैनल पे डला हुआ है प्रूफ। हम्म तो हम तो क्या हम हो गया? बिल्कुल भी जो पर्दे के पीछे है वो बिल्कुल उस नहीं चीज, बोल अब रहे एक हैं। बात बताओ, उस चीज के लिए जो भी था मैंने पर्सनली, सोशली, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 50 बार उस चीज को मैंने रिग्रेट किया। यस, ट्रू। अब मैं अब रिग्रेट अब किया आपने। मैं ठीक है, अब मैं चाकू लेकर अपना गला रेत करके उसके हाथ में दे दूंगा तो काम हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। बिल्कुल सही है। आपको सही तो बोल रहे जब हैं। नहीं, हम सुनो, जितने रिएक्शन जब चैनल एक वाले हैं सेकंड सुनो आपको ना, सही। हाँ, सुनो तो, बोलिए। जब मैंने इतनी बार माफी मांगने के बाद भी चीजें नहीं ठीक हुई तो माफी मांगने का फायदा ही नहीं दिखा मुझे। नहीं नहीं, बीस बिल्कुल नहीं। पच्चीस दिन हो गए, सुनो, 25 दिन हो गए ना इस चीज को। 25 दिन से तो मैं यही कर रहा था। तो मैंने बोला कि यार ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैंने इतना बड़ा पाप कर ही दिया है तो वो पाप ही रहने देता, उसको छोड़ो, अब बिल्कुल माफी। नहीं। आप ये बताओ, क्योंकि 25 दिन से आपको अभी लास्ट 5 डेज तक आपको किसने सपोर्ट नहीं किया? बताओ। एक भी रिएक्शन चैनल बता दो जिसने आपका साइड ना लिया हो। बात सपोर्ट की नहीं होती है। आप मेरे लिए कौन हो? आप बाहर वाले हो। मैं ऑनेस्टली आपको। बोलूंगा, हाँ आप जी, मेरे को बिल्कुल। कुछ भी बोलोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे घर का कोई सदस्य मेरे को अगर कुछ बोलता है तो मुझे फर्क पड़ता है। मुझे लेकिन अगर वो आपके घर के 50,000, अंदर बोल रहे हैं ना। आप तो सोशल मीडिया पे बोल दिए हाँ सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो घर के अंदर वाले लोग ही सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। मैं नहीं पिछले यार, 4 दिन से कहीं भी कोई नहीं वीडियो पोस्ट देखा। नहीं किया, सुनो, मैं 4 दिन हाँ से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया अपने चैनल पे। लेकिन बाकी चैनल पे तो वीडियोस आए ना, बकायदा मेरे खिलाफ आए, लिखे गए कम्युनिटीज। मेरे को पर्सनली क्या बोला गया वो अलग बात है। साथ में मेरे फेलो क्रिएटर्स भी कोई कसर नहीं छोड़े। तो ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब कोई अपना उस चीज को नहीं समझता तो फिर लगता है कि यार, एक वक्त के बाद लगता है ना कि ठीक है, वही चीज सही है। और देखो, अगर किसी के लिए आपके मन में एक टाइम पे अगर इमोशन डेवलप हो रहे हैं तो दैट्स नॉट अ क्राइम। मैंने किसी का खून नहीं किया। हाँ, वो अलग बात है कि दैट्स, वो बहुत गलत गलत था या जो भी था, लेकिन एक इमोशंस का डेवलप होना, आई थिंक दैट इज नॉट अ क्राइम। एंड नहीं इसको नहीं, बिल्कुल मुझे गलत नहीं नहीं है, पता। लेकिन आपने रिश्ता भूल गए। ठीक है। यहाँ पे मैं रिश्ता आपको भूल गलत गए बोलूंगी। या अनजाने में, देखो एक होता है जान करके, एक होता है अनजाने में। आपको नहीं, फील ही लेकिन नहीं होगा। सर आपने रिश्ता जानकर बनाया था भाई बहन का। नहीं, रिश्ता रिश्ता तो देखो, जब हम पैदा होते हैं ना तब से स्कूल में एक प्लेस दिलाया जाता है, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर। तो बहुत सारी चीजें, हम आर्गुमेंट अगर करेंगे इस बात पे तो फिर बहुत सारी चीजें होंगी, फ्रेंडशिप मतलब बैंड था छोड़ो, या मुझे क्या तो था। सिर्फ आपसे एक ही तो बात कहनी है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ को एक नई शुरुआत करनी चाहिए। दोनों नहीं, को तो एक लोग दूसरे करने को नहीं दे रहे ना। सपोर्ट करना लोग चाहिए। लोग करने नहीं दे रहे। अब देखो, एक हस्बैंड, एक कपल है, वो अपने तरीके से अपना रिश्ता चलाएगा, आपके कहने से या किसी और के कहने से नहीं चला सकता। अब मुझे, मेरी लेकिन सर अंडरस्टैंडिंग ये आपको कह रही है रिश्ते के कि लिए अपना पॉजिटिव एटीट्यूड तो दिखाना पड़ेगा ना। हाँ, तो मैं आप जो पॉजिटिव हमें एटीट्यूड में दिखाएंगे अब वो अपना हमें गर्दन काट दिखेगा। के तो नहीं दे दूंगा ना। मैं अरे पॉजिटिव बाबा, एटीट्यूड हम ही आपसे दिखा रहा अपनी था बीस गर्दन बाईस नहीं दिन से, मांग लेकिन रहे मैं हैं। फ्रस्ट्रेट हो गया। लेकिन नहीं मांग रहे हैं, वो गर्दन ही मांग रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप नहीं हो उस जगह, इसलिए आप दूर से देख के बोल रहे हो। मैं उस चीज को फेस कर रहा हूँ। ये ग्लास लेके मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये ग्लास है यहाँ पे पड़ा हुआ, इसको उल्टा लेके मैं सिर पे मारा हूँ अपने। उसके बाद भी चीजें ठीक नहीं थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी तरफ से एक दिन कोशिश देखो, किया, अब दो मैं दिन बताती कोशिश हूँ किया, आप क्या कर हफ्ता सकते कोशिश हो। किया। मैं भी किसी की वाइफ हूँ। मैं आपको एक सॉल्यूशन बता सकती हूँ। आपने तो अग्रेशन दिखाया।
लेकिन क्या आपने अपनी कब वाइफ को दिखाया? अपना कितने सॉफ्ट दिन बाद कॉर्नर दिखाया? दिखाया? सॉफ्ट कॉर्नर कितने दिन बाद दिखाया? दिखाया? कितने दिन बाद एग्रेशन दिखाया? आपको अकेले में अपने हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए और सॉरी दोनों को कहना चाहिए, आपको भी, आपकी वाइफ को भी, और इस मैटर को नहीं, यहाँ नहीं, पे नहीं, 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 क्लोज। नहीं, उसको सॉरी क्यों कहना चाहिए? भाई उसको सॉरी नहीं कहना चाहिए, उसकी गलती है ही नहीं तो वो सॉरी क्यों बोलेगी? लेकिन आप उसकी बोल रहे हो गलती ना, आप खुद मैं बोल रहे कहाँ हो कि बोल रहा वो हूँ उसको मान नहीं गलत? रही है। वो मान नहीं रही है, दैट्स उसका कॉल है, वो उसका कॉल है, वो उसकी इच्छा है। मैं उसको मैं गर्दन में हाथ लगा के आपसे हाँ नहीं बुलवा सकता हूँ। आप एक्सेप्ट नहीं कर रही हो चीज़ों को, आपको आपका मन नहीं मान रहा है तो वो आपकी गलती नहीं है। मैं गलत नहीं बोलूँगा उसको, लेकिन आप चीज़ों को अब जैसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो अब बोल रहे हैं कि भाई तुम बात कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो। अब जैसे मैं खाना नहीं खाया हूँ, कोई बोला नहीं तुमने खाया है, तो एक टाइम पे बोल देगा आदमी मजबूर होके हाँ मैंने खा लिया है, जा। तो आपको इस टॉपिक को यहीं क्लोज कर देना चाहिए, आपको जाना चाहिए तो मैं अपने तो 5 परिवार दिन के से साथ क्लोज़ करके बैठा हूँ मैडम, 5 नहीं, दिन से परिवार क्लोज़ के साथ, करके। परिवार के साथ आपको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए 24 घंटे। वो एक बार भी नहीं बोल मैं सकते कि आपको तुम बात कर रहे हो। आपको मैं इनवाइट करूँगा, आप 24 मिनट के लिए हमारे परिवार में आके रह लीजिए और आप समझ जाइएगा चीज़ों को। ठीक है अमित सर, भाई को मैं देखिए ऐड मैं कर लेता आपको हूँ जितना इंस्टाग्राम समझा सकती थी मैं इस पैनल पे, मैं क्योंकि मैं अपने चैनल पर में। आप जी, दोनों बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ को ही सपोर्ट करती थी, मैं आपको जितना नहीं, नहीं, समझा सकती बिल्कुल थी आपने अपने एंड से अपनी तरफ से समझाया। जो भी आपने बातें रखी, आपने बखूबी रखा, लेकिन आप चीज़ों को तब समझ सकते हो अच्छे से जब आप सामने से वो चीज़ों को देखोगे। अभी भी आप चीज़ों को जो एनालाइज़ किए हो अपने बेसिस पे आपने अपने तरीके से ठीक किया है। लेकिन मैं उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि आपको उतना ही पता है। जो चीज़ें मुझे ओके पता सर, है, मुझे देखिए, मैं जानता हूँ। ओके ओके, ये आपका कॉल है कि हुँ। आपको अपनी लाइफ में क्या पर्सनल डिसीजन लेने। थैंक यू फॉर हाँ, एक टाइम के बाद ठीक हो देखो अगर पता है क्या होता है, अगर कोई इन्वॉल्व नहीं होता है ना अननेसेसरीली, तो इट विल टेक सम टाइम बट आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी वेरी फाइन। लेकिन अगर कोई चीज़ बोलते हैं कि नहीं, कि ये ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। अब मुझे तो अब पता लगा है कि कोई ऐसा बोल रहा है कि जाके तुम वो केस कर दो, अगर वो मान लो कर भी देती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उससे चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आप देखो, बताओ? हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर केस आता है ना तो कभी भी चीजें सही नहीं होती हैं, चीजें बिगड़ती बस। ही हैं। तो अब अगर कोई उसको ऐसा मैनिपुलेट कर रहा है, कोई घर का ही आदमी हो या बाहर का ही आदमी हो या कोई भी कुछ कह रहा है कि ठीक है तुम कुछ अटेम्प्ट कर लो या वैसा कर लो या प्रोवोक कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें और खराब होंगी। तो मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा बीच में घुस-घुस के ऐसा फालतू दिमाग दे। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो तो उसको आपको मैं प्यार से उसको समझाना पड़ेगा कि किसी तीसरे की बातों में ना आकर हम दोनों एक दूसरे की बातों में आते हैं। हाँ, ये समझा कर के मैं 15-20 दिन तक कोशिश यही कर रहा था। लेकिन उसके बाद फिर मेरे बट को लगा सब लोग थोड़ा गैप साथ में देना थे, भी उचित है। अभी आप अकेले हो, अकेले में समझाओगे वो बात अलग रहेगी, साथ सब लोगों के साथ रह के समझाओगे वो बात अलग रहेगी। हाँ, एक दिन अकेले में ऐसे ही समझाने की कोशिश की थी, तब मेरे को लगा कि शायद मैं उस दिन कुछ कर लिया था, आपको पता नहीं है। मैं बोल भी नहीं सकता। तो वो चलो अकेले कोई में बात डर नहीं, लगता थैंक है। यू आपने मुझे वो पैनल पे वो आने दिया अकेले में डर और अपनी बात रखने दी। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। और अकेले में लेकिन मैं चाहती इस हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुशी-खुशी आगे बढ़ो, क्योंकि इतना बड़ा जिगरा हर किसी लड़के का नहीं नहीं, होता है कि सोशल मीडिया पे आके अपनी गलती मानना। बट अभी थोड़ा-सा गलत जा रहे हो तो इसलिए मैं आपको समझाने आई थी, दैट्स इट। मेरा इसलिए सचिन भाई आप देखो मैं चले जाइए मनीषा के पास और नहीं, इस समय पूरा आप मनीषा टाइम को यहाँ दीजिए। लाइए। आप मनीषा को यहाँ लाइए, आप दोनों एक-दूसरे के साथ रहिए। जितनी भड़ासें एक-दूसरे की निकालिए, मैं यही कहूँगी। अभी भाई मेरी शादी नहीं हुई, मेरे रिलेशन को 8 साल हो गया है, ठीक है? फरवरी में हम लोग की शादी है, ठीक है? लेकिन हमारे रिश्ते में भी कोई आई थी, मैंने भी छोड़ा नहीं था उसको। लोग वो जो आज बोल रहे हैं मनीषा डिवोर्स दे दे, पति होके बोल रहे हैं, मेरा तो बॉयफ्रेंड था, मैंने छोड़ा नहीं था। रिश्ते खराब होने से रिश्ते छोड़ नहीं दिए ये जाते, रिश्ते बहुत निभाए जाते हैं। नाजुक टाइम चल रहा है आप लोगों का, ये बहुत नाजुक टाइम चल रहा है। इस समय इसको आप आप जितना एक लोगों को दूसरे को मजबूत समझेंगे बनाना उतना ही होगा। सही होगा। ठीक आप है मैम, थैंक यू सो मजबूत मच। और बना कुछ बात है आप लोगों के पास? सचिन भाई आप क्या चाहते हैं पहले आप बताइए, आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो किस तरह से सुधरेगी या सुधारना चाहते हैं या नहीं? प्लीज आप मुझे बताइए। मैं अभी फ़िलहाल अपने आप को टाइम देना चाहता हूँ, ताकि मेरे को फ़ील हो। बिल्कुल सही बात है। उसको भी टाइम देना चाहता हूँ ताकि उसको भी चीज़ें समझ आएँ, कि अगर हम साथ नहीं हैं तो क्या हो सकता है और साथ हैं तो वो तो हमने देखा ही। जी। लेकिन आप तो अगर दोनों आप तीसरे की कहोगे बातों में आप आना ये बंद कहोगे करो। मैं तो बिल्कुल नहीं आता किसी की बातों में, मैं तो बेबाकी से रख देता हूँ, इसीलिए तो मैं बुरा हूँ। मैं बुरा क्यों हूँ?
क्योंकि मैं जो चीज़ें होता है मेरे को बुरा लगता है, मैंने अब जैसे आज मैंने सृष्टि जी का वीडियो देखा, तो उनका जब वीडियो देखा तो मुझे बुरा लगा तो मैंने सामने से बोला। अब वो नहीं रो भाई करके देखिए, वो धमक आपको के भाई मानती वो हैं, उनको तकलीफ नहीं हुई जो है। ठीक है, जो भी मानती हैं, जो अगर मानती होती तो पहले तो उनको जब यहाँ पर आई तो वो ये नहीं बोलना चाहिए कि सचिन के लिए नहीं आई, मनीषा के लिए आई। अगर मनीषा पेन में है तो सचिन भी कहीं हाँ, न कहीं पेन में है। और हाँ, अगर ये वो चीज़ मैं वाक़ई हर में भाई मानती तो उनको ये दिखता क्रिएटर की कि गलत हाँ, ये मान अगर मेरा भाई है तो इसको भी कहीं न कहीं पेन है। मेरे पेरेंट्स थे, ठीक है, वो नहीं, उनको नहीं, पता था वो मनीषा आज भी वो मेरे मनीषा के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या मजाल कि मेरी मम्मी ये बात बोल दे कभी कि मैं सचिन के लिए नहीं गई अम्बाला। तो ये कौन-सा रिश्ता है? जब नहीं, आप नहीं, भाई मान रहे हो तो ये बोलो। बात अमित भाई भी बोले थे, ये बात हाँ, अमित भाई बोले थे अमित कि मैं अमित सचिन भाई के क्रिएटर लिए नहीं, पागल हूँ। अमित किट्टो अमित किट्टो और रुद्र पूजा कुछ लोग मतलब ना टचवुड अमित किट्टो तो भाई वो क्रिएटर मैं मानता ही नहीं हूँ। वो तो मेरे घर के ही लोग हैं। लेकिन वो घर के लोग बिल्कुल, कैसे हैं? वो मेरे बहुत सगे हो गए। सपोर्टिव है। वो मेरे बिल्कुल, को बिल्कुल। बोलेंगे। अब सृष्टि दीदी से भी यही उम्मीद था मेरे को, लेकिन वो तो खुले डंके पे उनको एक्चुअली क्या है ना कि वो बोलती हैं जोश-जोश में बहुत कुछ बोल देती हैं। उनको बाद में चीज़ों का लगता है कि हाँ, लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं मैं सही हूँ। अभी आज भी वही चीज़ पे अडिग थी कि मैं मनीषा के लिए गई, मनीषा के लिए गई, मनीषा के लिए अरे सुन लिया मैं मनीषा के लिए गई। अब सोशल मीडिया पे आके 40 लोगों को, 4000 लोगों को, 4 लाख लोगों को ये चीज़ दिखाने से अच्छा है कि आप एक बार ये सचिन को भी बोलो कि यार भाई तू भी पेन में है कहीं न कहीं, तो मैं तेरे लिए भी आई हूँ। इस मैं समय तो आपकी कभी ये पत्नी तो चीज़ आपके उनसे पास एक्सपेक्ट है नहीं ना, किया था। कोई मेरा सबसे क्रिएटर नहीं ज़्यादा बोला अगर लेकिन देखो अगर इतने क्रिएटर्स हैं, अगर सबसे ज़्यादा मेरा मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट एक लगाव था ना जो मेल में, तो एक अमित भाई से मेरा है, रुद्र भाई से है और सृष्टि दीदी के हस्बैंड आयुष से है। तो उनसे मेरा एक अलग अटैचमेंट है। उनके जो लड़के हैं उनसे मेरा एक अलग अलग अपनापन महसूस है। सृष्टि दीदी से मेरा एक अपनापन फीलिंग है, आज भी है। वो देखो मैं वीडियो बोल दूँगा, चाट-झाट बोल देगी, वो बोल देगी, मैं बोल दूँगा, उससे चीज़ें खत्म नहीं होंगी, रिश्ता खत्म नहीं होगा, इतना आसानी से नहीं खत्म होता है। रिश्ता तो एक खत्म कराने की कोशिश में अभी तो पूरा सोशल मीडिया हिला हुआ है। तो ऐसे रिश्ता सृष्टि भाई दीदी से भी खत्म नहीं होगा, मैं चलो आपको करीब 5 साल से वॉच कर रही हूँ। इतना मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये बात मैं बिल्कुल मानूँगी। बहुत आप जो बात बोलते हैं बिल्कुल सटीक बोलते हैं और बिल्कुल ओपन होके बोलते हैं। बट इस समय हाँ, आपका तो गुस्सा मैं आप पे फेक नहीं इतना बोल देखो हावी हो गया है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं सामने से बोल रहा हूँ ना कि हाँ, ठीक है, मैं झेल रहा हूँ, तुम लोग गाली दे रहे हो, मैं सुन रहा हूँ। सबको सुन रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ क्योंकि कहीं न कहीं मैं वो डिज़र्व करता हूँ तो ठीक है भाई, सुन रहा हूँ। लेकिन जब मुझे वो हाँ, ये गालियों बात से सही फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब मुझे वो चीज़ लगेगा कि यार फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जब देखो क्या होता है ना कि एक होता है मुजरिम और एक होता है बेगुनाह। अगर वो गुनाह कोई अगर कुछ कर रहा है और उसको तुम कत्ल की सज़ा दे दो, तो वो फिर बोलेगा कि ठीक है, अब कत्ल करना ही ठीक। मेरा मेरा माइंडसेट उस जैसे तरफ ज़्यादा चलने लग जाता है। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ नहीं कर रहे हो और उस चीज़ को आपको बार-बार बोलता है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें हिट करने लगती हैं कि यार कुछ ना करते हुए भी मैं इतना बदनाम हूँ, तो इससे अच्छा वो कर ही लो। ये चीज़ें नहीं बोल भाई, इस समय आप अब देखो जैसे आप नहीं अब पब्लिक की देखो, बातें अब इतनी आपको सुन रहे हैं, ऐसे आप उस दिन मनीषा की बातें सुन लीजिए एक बार, क्या पता वो अपने दिल का नहीं दर्द कह सुनो देने ना, के बाद एक सुनो वक़्त के बाद वो शांत हो। मैं एकदम आज अपने व्यूअर्स लोगों से ना मैं बहुत सारी चीज़ें ना मैं दूसरी पार्टी से रिलेटेड मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि कुछ नोटिस वगैरह है तो मैं नाम नहीं ले सकता या बोल नहीं सकता या बातें नहीं कर सकता। दूसरी पार्टी की तो लेकिन मैं मैं एक बात ही चीज़ नहीं करना चाहती हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे वो कभी कि पसंद ही नहीं रही वो पार्टी। वो पसंद नापसंद देखो आपकी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी-अपनी चॉइस है, किसको पसंद है, नापसंद है वो अलग बात है। लेकिन जो फैक्ट है, सबसे पहले हम लोग अगर जड़ तक जाएँ कि ये चीज़ें शुरू कैसे हुई, ये चीज़ें आई कैसे? तो अगर हम उसको जड़ में ज़्यादा जाकर के रिसर्च करेंगे ना, तो मैं आपको एक ही चीज़ जी, बोलूँगा कि जी। ये चीज़ें शुरू हुई ही नहीं थी। ये जो बॉन्ड था वो बॉन्ड बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड था। वैसा ही था जैसा सबको दिख रहा था। लेकिन एक कोई कमेंट करने वाला इंसान, एक सिर्फ़ एक इंसान, एक पोस्टर बना कर के वायरल कर देता है। ये उस टाइम करता है हुँ, जब कुछ नहीं था और उस पोस्टर में लिख देता है कि मैं विधवा फलाना इससे इससे शादी करना चाहती हूँ। उस टाइम पे वो पोस्टर निकला। उसपे हम लोगों ने एक्शन लिया और उसके तह तक जाने की कोशिश की कि ये हुआ क्यों? तो पता लगा कि जिसने किया उसका ये कहना था कि आप लोग मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते थे दोनों, इसलिए आप लोगों को जोड़ के मैंने ये वायरल किया ताकि आप दोनों अलग और वो पोस्टर हुँ। मनीषा के दिमाग में फिट हो गया और उस दिन से लेकर कई महीनों तक जबकि कुछ भी नहीं था, तब तक
मुझे ताने मिलते थे और सिर्फ उससे ही नहीं, बहुत पब्लिक से भी मिलते थे। क्योंकि कहीं न कहीं लोगों को वो चीज़ भी दिखता था या नहीं दिखता था पता नहीं, बट अननेसेसरीली उसको क्रिएट किया गया। कुछ क्रिएटर्स ने बोलना शुरू कर दिया कि दूर रहो, ये करो, वो करो, ऐसा करो। तो क्या होता है ना कि देखो, जब मैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अभी मैं अपने डॉक्टर से भी बात किया था, मैं जो भी है, तो उनका भी यही कहना था कि आप जब 2 चीज़ों को अलग करने की कोशिश करते हो ना, और 2 चीज़ों में कुछ गलत नहीं है, तो वो और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और मेरे को फ़ील हुआ जी कि यार, अगर मैं और अमित भाई हैं और अमित भाई से मेरे को कोई अलग करना चाहता है, तो मैं अमित भाई को बोलूँगा कि अमित भाई अलग होने की कोशिश है। तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ, अब हो सकता है कुछ ऐसा हो तो वो अलग ना हो, और रिश्ता और मजबूत हो जाता है, और यही मजबूती का वो हो गया। अब इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि यार किसी को कोई आकर के कुछ भी कोई ब्लेम कर दे या कुछ भी कर दे, ठीक है, बाद में चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, बाद में चीज़ें होती हैं, सब गलती चलो ठीक है, एक्सेप्टेंस भी होती है। अब ये भी होता है कि आज से नहीं करना है, सब ठीक होगा, नॉर्मल रहेंगे, लेकिन उसके बाद अब ज़िंदगी ऐसा लगता है कि नहीं, अब पटरी पे वापस नहीं आएगी, अब तो तुमको झेलना ही पड़ेगा। तुमने 2 साल किया तो 2 साल अब तुमको झेलना ही पड़ेगा। तो भाई 2 साल तुमने सहा अगर, मैं तो अभी भी देखो मैं मुँह पे बोल दूँगा, बुरा लगेगा कुछ लोगों को सुन के। कि अगर 2 साल तुमने सहा जी तो उसने बोला भी 1-2 बार, मैंने चीज़ों को ख़त्म भी किया। जबरन भी हुआ, तो मैंने और अपने अकॉर्डिंग जो मेरा दिमाग चल रहा था मैंने उसके अकॉर्डिंग किया। लेकिन वो 2 साल पहले भी किया जा सकता था। अब मेरे को जैसे आज बोला जा रहा है, अब मेरे को पता लगेगा कि ये 2 साल नहीं, क्या पता पूरी ज़िंदगी मुझे ये चीज़ सुनना पड़े। तो मैं अपनी ज़िंदगी के लिए खुद जी ज़िम्मेदार हूँ, तो मैं ये पूरी ज़िंदगी के लिए स्वीकार नहीं करूँगा। मैं डे 1 ही इस चीज़ को हटा दूँगा। तो मैंने 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 1 हफ्ता सुना, 10 दिन सुना, 15 दिन सुना, बहुत दिन सुना, और सुन करके फिर मैंने बोला कि नहीं यार, अब लग रहा है ना थोड़ा गैप देंगे ना तो शायद ठीक हो जाए। और ये गैप इसीलिए दिया गया कि आगे क्या पता चल के चीज़ें ठीक हो जाएँ, और हो भी जाती। आप लेकिन एक चीज आप ये गैप के दौरान बीच में कुछ आप लोग पहले मेरी ऐसे बात हैं। सुनिए। आप आप इस जगह पे एक बार मनीषा को रखिए। अगर ये चीज मनीषा की होती, आप उसको कभी नहीं, क्या मैं दूसरे कोई का सोच, अभी मेरा भी टोन मेरा दिमाग मैं खुद का ही नहीं सोच पा रहा हूँ। मैं कभी सौम्या आप देखो, उससे मैं कुछ भी झूठ ना नहीं बोलते। बोलूँगा। हाँ, नहीं, मैं मैं समझ सोच रही हूँ, ही नहीं आप रहा हूँ, 2 मैं का किसी का सोच बिल्कुल भी नहीं समझ रही हूँ। पाऊँगा। हेलो। नहीं सोच पाएँगे, मैं मान रही हूँ, क्योंकि आप गुस्से के आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं। मुझे आपकी वीडियो देखकर ये पता चल गया है कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आप चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप अपने हेलो। पुराने ब्लॉग को उठाइए एक बार कि आप क्या बोलते थे और क्या थे। हाँ, करना देखो, करना तो अगर आपको रिलेशन चलाना है तो थोड़ा तो एक दूसरे अच्छा, को आप बर्दाश्त करना सच्चाई से पड़ेगा, बताइए कि तभी अगर तो सब कुछ ऐस अलग हटना पड़ेगा। आप अभी सच्चाई मैं बताइए इस कि आप अभी मनीषा के मैं लिए इस कमिट किए कि नहीं किए? आप ये अभी मैं बताइए। इस नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। एकदम सच बोलूँगा। बिल्कुल नहीं किए। बिल्कुल भी नहीं किया, 0.1% भी नहीं। अभी मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में सिर्फ़ अकेला रहूँ, कोई ना रहे। मेरे को एक ऐसे प्लैनेट पे भेज दिया जाए जहाँ पे कोई ना हो। बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ आपके दर्द को। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में यही है कि बस अपने आप को मैं टाइम दूँगा। मेरे को अगर मैं ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नहीं, वो वाला जो टाइम था वो बिल्कुल टाइम ठीक अलग हो था, जाएँगे, लेकिन ये आज सब टाइम क्या अलग है। ये था, सब नहीं था, वो नॉर्मल मेरे को चीज़ें हैं। उतना नहीं खिचड़ी देखना। लेकिन फ़िलहाल मेरा माइंड ये है कि मेरा माइंडसेट यही चल रहा है, यही कह रहा है मेरे से कि सचिन अपने आप को वक़्त दे, ठीक हो जाए। मैं अपने आप को सोच रहा हूँ कि मैं दूसरे कामों में इन्वॉल्व करूँ। कुछ दिमाग में काम नहीं कर रहा है, कुछ चल नहीं रहा है, क्योंकि देखो, सबने बोला तब वहाँ तक ठीक है। सबने क्या बोला, नहीं बोला, क्या किया, नहीं किया। इसने जब वीडियो डाल दिया, इसने जब कम्युनिटी डाल दिया, इसके घरवालों ने बोला, मेरे घरवालों ने बोला, और सामने से सबने जब बोला ना, तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरा कोई नहीं है, मुझे अकेले रहना है। और वो दिमाग में बैठ गया, और बैठ गया मतलब बहुत अच्छे से बैठ गया। अब कोई आकर के सामने से रो भी रहा है, बोल भी रहा है, कुछ भी बोल रहा है ना, तो वो इट इज़ नॉट गोइंग इंटो दिस। अब नहीं जा रहा है, तो भाई नहीं जा रहा है। अब मैं इस चीज़ को बोल चुका हूँ, अभी कैमरे पे भी बहुत गलत कर रहा हूँ मैं, मेबी गलत कर रहा हूँ। लेकिन वो मेरे दिमाग में नहीं जा रहा, तो भाई मैं क्या करूँ? नहीं जा रहा है। लेकिन आप लोगों को ये सोचना चाहिए ना कि जो दूसरा सो बंदा है जिसके बारे में बातें हो रही है, वो उसके व्लॉग्स बहुत नॉर्मल आ रहे हैं, वो हँस के अपनी सारी चीज़ों अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोग ऐसे क्यों घुट-घुट के रह रहे हो वही दोनों लोग? चीज़ मैं भी तो बोल रही हूँ ना कि वो हम इंसान उसकी देखिए भैया, उसकी उसको लाइफ़ से देखिए एक अपने बार। लाइफ़ को कंट्रोल क्यों करवा रहे हैं? हम उसको क्यों देखें? हम उसके लाइफ़ से अपने लाइफ़ को क्यों कंट्रोल करवाएँ कि वो खुश है तो हम खुश रहें, वो दुःख है तो हम दुखी हैं, क्यों भाई? कौन है वो? हम क्यों उसको वैल्यू नहीं, दें? इस वैल्यू उसके नहीं, बारे क्योंकि में ये बात मत सारा करिए, मैटर नहीं मैं अलाउड मोबाइल नहीं हूँ बिल्कुल।
नहीं करेंगे नहीं, उनके बारे में। आप लेकिन आप एक बार इसलिए ये सारा तो मैटर कोशिश हुआ करिए उनकी मनीषा दी वजह को से है ना, यहाँ सारा बुलाने की, मैटर उनसे बात आप करने कैसे की। नहीं आप बता अपनी सकते हो? तरफ से थोड़ा-सा कुछ करके नहीं, देखिए, क्या मैं नहीं पता करना उनको चाहता। अच्छा फ़ील हो। मैं बिल उनको उनको अच्छा फ़ील होने के लिए मैं अपने आप को अभी सैक्रिफ़ाइस नहीं करूँगा। मैं किसी को भी फ़ील कराने के लिए खुद को मैं अभी वही करूँगा, जो मेरे दिमाग को पीस चाहिए। नहीं तो मैं अगर किसी और की खुशी के लिए करूँगा, अब जो करते आया हूँ, मैं खुद ही खत्म हो जाऊँगा। तो वो सेट बैठिए ही ना। नहीं होने दे रहा है ना यार, माइंड सेट होने कब देते? जब मेरे को लगता कि यार हाँ, मैं बात करूँ, मैं खुद से फ़ोन करूँ, लेकिन उससे पहले ही एक रिएक्शन आ जा रहा है। मैं फ़ोन उठाऊँ, इससे पहले ही कॉल आ जा रहा है, तूने ये किया ना, तेरे साथ तेरे मैं बताऊँगी, तूने ये किया ना, तेरे को ये यार इस तरीके से तो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। ये उस ले मैं चलो अपना ठीक नाम है, अभी ट्रेजेडिक नहीं अभी कर मैं आपको रखता हूँ, बाकी क्योंकि मैं इसके बाद अब किसी से बात नहीं करूँगा। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, आप सुनना, ध्यान से सुनना और सारे व्यूअर्स को भी बिल्कुल, बोलूँगा बिल्कुल। कि ठीक है सुनना। एक ना एक कपल होते हैं, उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। एंगेजमेंट पे वो हुँ, लड़का जो होता है ना, वो अपनी फियांसी को एक फ़ोन गिफ्ट करता है, ठीक है? हुँ, वो फ़ोन जब गिफ्ट कर बिल्कुल। देता है, तो फ़ोन गिफ्ट करने के बाद उनकी बातें होती हैं। एक दिन वो लड़का क्या हुँ, करता है, उस फ़ोन का मतलब जैसे नंबर का जो कॉल लॉग्स होता है, उसका ओटीपी वगैरह सेट करके अपने फ़ोन में रखता है, कि वो कहाँ बात हो रहा है, कब बात हो रहा है, सारे लॉग्स उसपे आते थे, उसके हुँ, हुँ, फ़ोन में। तो सगाई के कुछ महीने बाद 2-3 महीने बाद उसको पता चलता है कि उसकी जो फियांसी है वो किसी से बात कर रही है रात के 2-2 बजे से। और हुँ, बाद हुँ, में जिससे बात करती है तो वो लड़का जो रहता है, वो लड़का अ, उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है काइंड ऑफ, हुँ, उसको हुँ, फ़ोन हुँ, करता है, हुँ, जो उसका होने वाला हस्बैंड यानी जो फियांसी होता है उसको, और करके ओके। रोता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है वगैरह, वगैरह, वगैरह। उस टाइम पे हुँ, वो हुँ, लड़का जो फियांसी रहता है, उस लड़के को समझाता है उसके बॉयफ्रेंड को कि भाई अब तो कुछ नहीं है ना, पहले थी, क्या थी, नहीं थी, तुमने लड़ाई करके अब फ़ोन किया, मेरे को बताया। तो उसने ऐसा बोल के उसको बोला कि अब तू अपनी ज़िंदगी में खुश रह, और उस लड़की को दोबारा फ़ोन किया और समझाया कि तुम रात के 2-2 बजे तक इससे बात कर रही हो, ऐसा कर रही हो, वैसा कर रही हो, ये सारी चीज़ें गलत हैं। अब चीज़ों को सुधारने का मौका दो, जो भी हुआ, और सारी चीज़ों को समेटो, ठीक है? उसके बाद से ठीक है। उसके बाद से फिर पता लगता है कि वो लड़की बात कर रही है। फिर हुँ, हुँ, उसके घर में मतलब नहीं बता करके, सारी चीज़ों को छुपा करके वो लड़का उसको फिर समझाता है और उसको जीत लेता है। और वो लड़की हुँ, हुँ, उसके बाद उस अपने बॉयफ्रेंड से बात करना बंद कर देती है और पूरे मन से हुँ, इसको हुँ, एक्सेप्ट करती है। फिर इनकी शादी भी हो ओके। जाती है, सब कुछ हो जाती है। हुँ, हुँ, और इस केस में क्या हुआ, ये स्टोरी भी थोड़ी मिलती-जुलती थी। इस केस में उल्टा ओके। मैंने फ़ोन किया, और मैंने हुँ, फ़ोन हुँ, किया तो मुझे क्या बोला गया कि भाई डालना, एक्सपोज़ करना, चीथड़े उड़ा दे, मतलब जो भी है काइंड ऑफ। तो हुँ, हुँ, दोनों चीज़ों में मैच्योरिटी समझने की ज़रूरत है। पहले वाले केस में उसने इज़्ज़त उछालने का नहीं सोचा, और दूसरे वाले हुँ, केस में इज़्ज़त उछालने का सोचा गया, और मेरे को तो पर्सनली अच्छा लग रहा था कि यार वो बंदा मेरे साथ है। हुँ, बट हुँ, 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 बाद उस में तो जब सही मेरे बात से है। क्वेश्चन लीगली तरीके से पूछा गया कि एक हुँ, हुँ, औरत का इज़्ज़त उठाना ये कहाँ तक सही है? हुँ, हुँ, मैं अभी इस पे अलाउड नहीं हूँ बात करने के लिए, लेकिन तब हाँ, मेरे हाँ, दिमाग में नॉक हुआ कि जाने-अनजाने में ही सही, जब मैंने अपने घर में चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। देखो सोशल मीडिया हुँ, पे चीज़ें आई, मैं ही लेकर के आया, कहीं न कहीं मैंने अपनी बिल्कुल। इंसल्ट खुद करी। हुँ, सामने हुँ, वाले को हुँ, तो मैंने किया, लेकिन मैंने अपना भी हुँ, तो किया। बट बिल्कुल। जिसने मेरे को हुँ, प्रोवोक किया कि करना, बोलना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, वो बंदा हुँ, हुँ, सीधे-सीधे एकदम लाइमलाइट में आकर के निकल गया। तो ये कहाँ से हुँ, हुँ, जस्टिफाइड हो गया? वही एक्सेप्टेंस है कि हाँ, उसने अपने मर्ज़ी, तो चलो भाई मैंने भी बात को ख़त्म किया कि अब इस बात को बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट ठीक है। अभी जो मैंने आप पहली स्टोरी बताई ना, हुँ, हुँ, वो जो पहली स्टोरी बताई ना, वो भी किसी हाँ, हाँ, क्रिएटर की है, और जिस दिन मैं ओके। उस क्रिएटर का नाम बताऊँगा ना, उस दिन लोग हिल जाएँगे। तो ये चीज़ें होती और हैं, अब चीज़ों को जब कोई सुधारना चाहता है, तो लोग सुधरने नहीं। अच्छा एक चीज़ और, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अभी हुँ, पूजा हुँ, पाठ हुआ ना, उसके बीच में 2-4 दिन बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। जिस दिन भोपाल से मैं वापस आया ना, उस दिन ट्रेन में हुँ, हुँ, सोचते आया कि यार मेरे साथ इतना बुरा हुआ। मैं ज़िंदगी में पहली बार वहाँ गया। ज़िंदगी में पहली हुँ, बार हुँ, ऐसे, हालाँकि कुछ हुआ नहीं, सब सॉर्ट आउट हो गया, हुँ, बहुत स्मूथली हुआ। लेकिन अंदर-अंदर दुःख हो रहा था कि यार ऐसा क्यों किया? और उसके बाद लगा हुँ, कि हुँ, नहीं, अब जो भी होगा, हर सुख-दुःख में अब जो भी होगा इसके साथ रहना है। लेकिन हुँ, हुँ,
कुछ ही पल बाद, कुछ ही देर बाद फिर वही तानेबाज, फिर वही चीज़ें हर्ट कर रही हैं, फिर वही चीज़ें नॉक कर रही हैं, फिर वही चीज़ें। मेरे को लगा कि यार अब तो मेबी पूरा लाइफ लॉन्ग मेरे को, और बोला भी जा रहा है कि अब तो पूरी ज़िंदगी सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, हम्म तुमको सुनना ही हम्म पड़ेगा। तो मुझे वो हम्म नॉक किया चीज़ कि नहीं सचिन, तू ऐसे जी नहीं पाएगा, या तो मर जा या तो तू हम्म साइड कर दे। तो मैंने दोनों में से सेकंड ऑप्शन को चुना कि थोड़े टाइम के लिए देखते हैं कि अगर चीज़ें ठीक हो जाती हैं, सँभल जाती हैं तो सँभालेंगे। अगर चीज़ें लगती नहीं सँभल पा रही हैं तो भाई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने का मेरा भी कोई अधिकार नहीं। को वो लड़की मैम ये सब फिर चीज़ें से हो चुकी हैं, आपके ये सब चीज़ें हो चुकी हैं और चीज़ें अभी मेरे को जैसा फ़ील हो रहा है ना वैसा अभी अगर ठीक अभी हो जाएगा अभी तो वेल एंड अभी गुड। ना ये लेकिन आपको मुझे अभी पता है मेरे वो दिमाग चलिए में आप कुछ सबको वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप सब जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये सचिन मनीषा का प्लानिंग क्या है, जगत दीदी प्लानिंग क्या करना कराने वाली है। तो चलिए वीडियो को